हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पीछे के वीडियो में हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। ऐसे ही फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो पेयर ऑफ ओवरीज होता है। 2 ओवरीज होती हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में। इसके साथ साथ इसके अंदर सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं। इसके अंदर आपका वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आता है। साथ में यदि आप ग्लैंड्स की बात करें तो फीमेल के केस में मेमरी ग्लैंड्स भी आती है। तो देखिए पढ़ते हैं। द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन ओवरीज। तो जो ओवरीज का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा अब कि भी जो फीमेल जर्म सेल यानी एग को बनाना, ये इसका मेन फंक्शन हो जाएगा। साथ में जो फीमेल के हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन करना इसका ओवरीज का फंक्शन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ओवरीज। लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम सीधा आ सकता है आपको। ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको ओवरीज दिखानी है दोनों। साथ में ही ओवरीज से एक ट्यूब निकल रही है दोनों साइड, जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये जहाँ पर ओपन हो रही है इसको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस की ओपनिंग जो है वो एक सर्विक्स के अंदर होती है और सर्विक्स आगे जा कर के वजाइना। तो ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको डायग्राम को ध्यान से देखें। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग। जब कोई फीमेल गर्ल बोर्न करती है तो उसकी ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं, जो एग्स हैं जो कि अभी इमैच्योर हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस एज के ऊपर, टीन एज के ऊपर जब ये जो एग हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। दोनों ओवरीज में से एक एग हर एक 28 डेज के अंदर मैच्योर होता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वुम्ब थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। देखिए डायग्राम से आप समझिए क्या कह रहे हैं कि हर एक 28 डेज के अंदर ओवरीज से एक एग मैच्योर होकर के बाहर निकलता है। 28 डेज के अंदर 14वें दिन के अंदर वो जो एग है वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन की भी रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ये 28 डेज की साइकिल है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक 28 डेज में स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट कब होती है? तो जब प्यूबर्टी एज जो होती है स्टार्ट होती है, और जो उनसी कंडीशन होती है स्टार्ट होने की उसको बोलते हैं मेनार्क। जब पहले आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर आती है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। अब देखिए जब एग रिलीज हुआ 14th डे के ऊपर तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और यहाँ से वो यूट्रस के अंदर आता है। तो ये सब हर एक 28 डेज के अंदर हो रहा है। अगर इसी टाइम मान लीजिए सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और स्पर्म भी आता है आपकी वजाइना से, तो ये यहाँ पर यूट्रस के, आप कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच में इधर कहीं यहाँ पर वो एग से मीट करेगा और जाइगोट बनेगा और वो यूट्रस के अंदर डेवलप होगा। तो ऐसा कुछ चलता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वुम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट। जो एग जो है वो ओवरी से लेकर और यूट्रस तक लेके जाया जाता है थ्रू ए फेलोपियन ट्यूब, जो हमने भी देखा। द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। तो जो दोनों ओवरी डक्ट हैं, दोनों जो फेलोपियन ट्यूब है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। और यूट्रस ओपन होता है वजाइना किसके थ्रू द सर्विक्स। तो डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। यदि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, देखिए द स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान जो है वो इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म जो है वो वजाइना के अंदर आते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग।
तो क्या होता है, जो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए सर्विक्स से होते हुए वजाइना और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट के पास वो जाते हैं और वहाँ पर उसको एग मिलता है। द फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म बॉल्स ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो, और जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जाइगोट मिलता है, सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट जो आगे माइटोसिस आगे सेल डिवाइड करता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जिसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्स ऑर्गन्स टू बिकम फिटस। तो देखिए आप डायग्राम में मान लीजिए जहाँ पर वो जाइगोट बन चुका है, अब ये सेल में डिवाइड करेगा और अपने आप को साइज़ को बड़ा करेगा। तो ये कहाँ पर कहीं ना कहीं अटैच होकर के अपना साइज़ को ग्रो करता है। जहाँ पर अटैच होगा तो वो है यूट्रस के अंदर की वॉल जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आपको याद रखना है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के ऊपर वो अटैच होता है और एंडोमेट्रियम से अटैच होकर के वो वहीं पे अपनी ग्रोथ बनाता है और अपने ऑर्गन्स को डेवलप करता है, जिसको हम आगे जाकर के फिटस बोलेंगे। फिटस क्या हो गया, मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of child। तो हमने पीछे देखा है कि जो मदर की बॉडी होती है वही जो है वो चाइल्ड को बर्थ, चाइल्ड की नरिशमेंट हो गया देने में काम करती है। Hence the uterus prepared itself every month to receive and mature the growing embryo, nurture the growing embryo। तो जो 28 डेज में होता है, जो हर एक 28 डेज के अंदर यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि जो यदि जाइगोट डेवलप होता है तो उसको रिसीव करना और उसको नर्चर करना, उसको नरिशमेंट देना। द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचेज सप्लाई विद ब्लड और नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है ताकि वो अगर एम्ब्रियो बनता है, यदि जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कर सके। The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of the special tissue called placenta। तो जो एम्ब्रियो है वो मदर की ब्लड से वो न्यूट्रिशन लेता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ करके, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यूज। तो ये विलाइज कंटेन करता है जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, एम्ब्रियो की साइड जो टिश्यू होता है वहाँ पर ही विलाइज कंटेन करता है। ऑन द मदर साइड ब्लड स्पेसीज विच सराउंड्स द विलाई, और जो दूसरी साइड होता है वो ब्लड के आसपास जो विलाइज होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है ताकि वो ब्लड से न्यूट्रिशन को लेकर के एम्ब्रियो तक पहुँचाए। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। तो इससे क्या होता है, जो लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण ग्लूकोज और ऑक्सीजन एम्ब्रियो तक पहुंचता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो क्योंकि आपका एम्ब्रियो है तो उसको ने जब न्यूट्रिशन लिया तो वो जो वेस्ट जो निकलेगा उस वेस्ट को भी वो एम्ब्रियो बाहर निकालता है और वो वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में मिक्स होकर के मदर की बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी अप्रोक्सीमेटली टेक्स 9 मंथ। तो ये जो 9 मंथ होता है इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन पीरियड। तो टोटल 9 मंथ के अंदर फुली डेवलप होता है बेबी। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर आपका ये एक बीच की वॉल होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, बाहर की वॉल को पेरीमेट्रियम और अंदर की वॉल को एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है और तब बच्चे की डिलीवरी होते है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये तो था कि भाई जब जो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब एग को स्पर्म से मीटिंग हो जाएगी और फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एग के पास स्पर्म ना पहुंच पाए, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, यदि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ मतलब स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं हुई, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। तो ये 1 दिन तक तो रहेगा वहीं पे। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हर एक मंथ में 1 एग रिलीज करेगी। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा हर एक महीने के भी एक फर्टिलाइज्ड एग उसको मिलेगा ताकि उसको आगे जा करके जाइगोट और एम्ब्रियो में डेवलप करवाए। 10 इट्स लाइनिंग बिकम थिक। तो यूट्रस अपने आप को थिक कर लेता है एंड स्पॉन्जी, अपने आप को थिक कर लेता है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रियो बन गया तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए वहाँ पर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को प्रिपेयर करता है यूट्रस। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, क्योंकि अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कोई भी स्पर्म नहीं आया, तो अब इस लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो थिक लाइनिंग हमने बनाई है यूट्रस ने, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो लाइनिंग जो है वो कुछ समय के बाद, क्योंकि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइज नहीं हुआ एग, और अगला एग हर एक 28 डेज के बाद आएगा, तो दूसरा एग आने से पहले वो पीछे वाला एग को बाहर निकालना है, और वो जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था थिक लाइनिंग करने के लिए, थिक अपने आप को बनाया था, थिक ब्लड सप्लाई बनाई थी, उसको ख़त्म करना है। तो वो क्या करेगा, उस लाइनिंग को ब्रेक कर देगा, स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना, और वजाइना के थ्रू वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये साइकिल हर एक महीने चलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसके अंदर की ब्लड की फॉर्म, ब्लड और म्यूकस बाहर निकलता है वजाइना से, ये 2 से और मैक्सिमम 8 दिन तक चल सकता है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको और भी ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी को ही करना है, इसी के ही नोट्स करने हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे।